जी देखिए, जिस आरएसएस को हर बार गाली दी जाती या है ना या इंडिया में, जी अब बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो संस्कार हैं, जो मोदी जी के संस्कार हैं, ये आरएसएस से ही आए हैं। आरएसएस दरअसल एक ऐसी तंजीम है जो इंडियन संस्कृति और संस्कार, संस्कार का मतलब है जो द वर्च्यूज दैट एन इंडियन हैज, वेदर ही इज अ हिंदू और अ मुस्लिम, लेट मी मेक इट क्लियर, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंडियन के अंदर जो वर्च्यूज होती हैं कि अपने ग्रीड से ज्यादा दूसरों को, दूसरों की भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, वासुदैव कुटुंब जिसको हम कहते हैं, ओके। बिकॉज पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारी अपनी है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन होर्डिंग वेल्थ। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस तरह की संस्कार जो आरएसएस प्रमोट करती है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी के अंदर वो ग्रीड नहीं है। अब यस। देखिए, पाकिस्तान में या लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर या ऐसा है, एग्री, बिल्कुल आई आपके एग्री विद यू। हुक्मरान ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। और यहाँ पर जो है हम्म इन तरह की वर्च्यूज, ह्यूमैनिटी के वर्च्यूज पे हम्म ज्यादा हमारे यहाँ पे फोकस दिया जाता है, विच इज वाई इट इज हार्ड, बट वी नो कि ग्रीड पे हमें कंट्रोल होनी चाहिए फॉर द गुड ऑफ द होल नेशन, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये चीज हमारे अंदर है, और आरएसएस जो है इन्हीं वर्च्यूज को प्रमोट करता है, ना ओके कि किसी रिलीजन को। जी। फाइन। अच्छा याना ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है, मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही हैं। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है, लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी उनकी मैं प्रेस करते हैं, उनकी तारीफ मुख्तलिफ करते जगहों पे बैठा हूं, बिलीव मी या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। हैं। आप इसके बेशक लिए दो उनसे। रीजन है। जी जी प्लीज। हाँ, इसके दो रीजन है। जी एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो बिल्कुल। इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का या एक मॉड्यूलर एग्जाम्पल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि बिल्कुल। उन्होंने वो करवाया। लेकिन एग्जैक्टली। आज जब वो यही पाकिस्तानी दो चीजें देखते हैं, इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी या लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। या तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है, हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब हाँ गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं। या क्योंकि बिल्कुल। गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम, जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात, या कि वो बिल्कुल। एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा हम्म कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। या और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो बिल्कुल। ऐसी कोई चीज नहीं है, उसका जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूल कर एक हम्म प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले। जब गुजरात के राइट। लोगों में ही, आपस में ही वो कलेश नहीं है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, या तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोलने। तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे। दूसरी चीज, हर एक वो कंट्री जो पाकिस्तान को भीख देती है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता है। या चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, जो भी, वो अच्छा है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बोला था या कि 78% ग्लोबल अप्रूवल मिला है मोदी जी बिल्कुल। को, एंड ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि हम्म डिप्लोमेटिकली हर एक कंट्री ने यही दावा किया है कि इनके साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं बेशक। मोदी बिल्कुल। जी के साथ। और मोदी, और ये भी कहा गया है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ये एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल पे वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा हम्म
कि मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। या तो बिल्कुल हर एक कंट्री जो है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो, आप सीरिया का प्रेसिडेंट देखो क्या बोलता है उनके बारे में। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट ने, हालांकि मैं पर्सनली जो है, मैं फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करती, ये मेरे राइट सारे, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरे या सारे फॉलोअर्स जानते हैं। ठीक लेकिन फिर भी आप देखिए, फलस्तीनियन गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, यूएई गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये है मोदी की। या तो अब बिल्कुल पाकिस्तान किस तरह से उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेट करेगा, क्योंकि हम्म अगर पाकिस्तान से कोई उनका कैरेक्टर असैसिनेट करता भी है अपने मुफाद के लिए, अपनी हम्म बेतुकी पॉलिटिक्स के या लिए, तो वो बेवकूफ नजर आता है। उसका कोई क्योंकि दुनिया फायदा ने नहीं। ऑलरेडी, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया ने ऑलरेडी अपनी अप्रूवल दे दी है मोदी जी की गवर्नमेंट को लेकर, मोदी जी को लेकर एज अ लीडर। जी। एग्जैक्टली अच्छा याना जी एक चीज और है और वो मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा फिर वो पंजाब वाले इशू पे जाएंगे लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो भी हम मुझे मिलते हैं या हमारी वीडियोस देखते हैं तो वैसे पूछते रहते हैं कि यार ये वाली बात ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंट्री है यानी इस वक्त इंडिया पांचवी बड़ी रिजर्व रखता है इकोनॉमी यानी ये सारी चीजें बहुत पैसा है उनके पास वो बड़ा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं आपने शूज की बात की कि जी 8 लाख का जूता पहन के जाते हैं और पैसा मांग रहे जी आईएमएफ से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर सऊदी अरेबिया से या फिर यूएई से। बिलीव में ये बात हम पाकिस्तान के अंदर बैठकर मुख्तलिफ शोज में हम ये बात करते हैं कि यार आप कम से कम उस लेवल का जाए कि आप उनसे उधार मांगने जा रहे हैं या तो आप उनको देने जा रहे हो ना फिर 8 लाख का क्या आप 50 लाख का पहन के चले जाएं। वैसे एब्सोल्युटली। जो बड़े लीडर्स होते हैं इस तरह की वो फिर नहीं करते वो कहते हैं यार हमने बस ठीक है व्हाइट कलर का कुर्ता पहन लिया नीचे धोती और वो मोदी साहब की मैं अक्सर एक तस्वीर देखता हूं जिसमें नीचे कुस्सा टाइप एक शूज है वो पहन के बस वो फिर रहे होते हैं कहीं पे भी हो जाए वो अमेरिका जाए वो ऑस्ट्रेलिया जाए वो अपने इंडिया में हो या वो सऊदी अरेबिया जाए कोई और कपड़े मैंने उनके अभी तक नहीं देखे। तो क्यों ये स्पेशली जो हमारे एशियंस हैं हम लोग थोड़े से ज्यादा शोखे होते हैं ना हमें होता है कि यार हम थोड़ा सा दिखाएं हालांकि ये शाखर्चियां मैंने अरबों अगेन आरएसएस, अगेन आरएसएस, क्योंकि आरएसएस हमें सिखाता है हम्म हाउ टू बी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ आरएसएस बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत स्टडी किया। गुड तो वन वन ऑफ द इंडियन वर्च्यूज ऑफ सिंप्लिसिटी, कि या कपड़े होते हैं तन ढकने के लिए सिर्फ, बिल्कुल इससे ज्यादा उनकी कोई मायने नहीं होता है। या तो उसके ऊपर ठीक है, आप ठीक है, यू कैन बी नीटली ड्रेस्ड, एज नीट एज पॉसिबल, बिल्कुल 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 मगर मगर ड्रेसिंग पर आप इतने करोड़ों खर्च करेंगे, लाखों खर्च करेंगे, इसमें कोई या सेंस है नहीं। यार बॉलीवुड वो चीज प्रमोट करता है, बट बॉलीवुड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन वैल्यूज एज सच। या बिल्कुल बट बिल्कुल हाँ, तो जो हमारी वैल्यूज है वो ये सिंप्लिसिटी। तो हम्म, अगेन वो एक आरएसएस की वैल्यू है, एंड बिकॉज मोदी इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस, तो उनके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज नजर आएंगी, ना सिर्फ उनके अंदर, लेकिन जो टॉप रैंकिंग हम्म, हम्म, पेरेंट कोर बॉडी में जो बीजेपी वाले या हैं, उन सब में ये आपको क्वालिटीज नजर आएंगी।